हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग लाफियों। कैसे हैं आप लोग? तो मैं आपका दोस्त प्रवीण राज सर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आयुष आईएएस एकेडमी में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे भाषा और चिंतन के बारे में। साथ ही साथ हम पिछले वर्ष के पेपर का भी अध्ययन करेंगे। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था कि जितना भी क्वेश्चन, जितने भी टॉपिक कंप्लीट करवाए जा रहे हैं या जितने भी आपके सब चैप्टर कंप्लीट किए जा रहे हैं, उन सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी मैं सॉल्व करा रहा हूं। तो आज हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। भाषा से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आए हैं उन सभी क्वेश्चनों को आज हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमने अभी भाषा का एक क्लास आप तक पहुंचा दिया है। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि भाषा एवं चिंतन की बात कर लेते हैं। उससे पहले कि हम एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था कि बच्चा का जो बच्चा होता है, जो एक तरह से बेबी होता है, उसका आखिर माँ की तरफ ही आकर्षण क्यों रहता है। ठीक है, तो दोस्तों इन बात को बहुत सारे लोग, जैसे कि शिवांग जी ने पूछा था, सर आखिर क्या प्रश्न, इसका आंसर क्या होगा, तो मैं बताना चाहूँगा। देखो, उसका एक ही साइंटिफिक रीज़न है कि माँ के पास अधिक होना ही माँ के पास बच्चे का अधिक होना ही बच्चे का आकर्षण माँ की तरफ ज़्यादा रहता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ सके। जैसे कि आपने देखा होगा, आपने द जंगल बुक मूवी देखा होगा, जिसमें मोगली एक लड़का रहता है जिसका सबसे ज़्यादा आकर्षण जो रहता है वो जानवरों के प्रति रहता है। और उसमें एक जानवर रहता है जिसका नाम रहता है जकीरा। ठीक है, उसका कारण एक कारण होता है कि जिसके साथ आप ज़्यादा लंबे समय तक रहेंगे उसके तरफ आपका ज़्यादा आकर्षण होगा। उसी तरह बच्चा क्या होता है, लंबे समय तक माँ के साथ रहता है, इसलिए माँ के साथ उसका बहुत ज़्यादा आकर्षण रहता है। तो यही क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, तो यही आंसर आपका होगा दोस्तों। ठीक है, तो आइए अब शुरू करते हैं भाषा एवं चिंतन के बारे में कि लैंग्वेज एंड थिंकिंग के बारे में क्या होता है। क्या कहा गया है। अब देखो, कहा गया है कि प्रायः लोग यह प्रश्न उठाते हैं कि क्या चिंतन के लिए भाषा आवश्यक है। कहा गया है कि हमारे मन में एक क्वेश्चन उठता है, हमारे मन में यह प्रश्न उठता है दोस्तों कि चिंतन के लिए क्या भाषा आवश्यक है। फिर दूसरी बातें कहा गया है, क्या बिना भाषा के चिंतन संभव है। क्या बिना भाषा के चिंतन संभव है या नहीं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। दूसरी चीज़ इन्होंने कहा है कि हमारे अधिकांश चिंतन में शब्द तो शामिल होते ही हैं। यह सर्वमान्य है कि भाषा व विचार आपस में जुड़े होते हैं। इन्होंने कहा है कि हमारे अधिकांश चिंतन में, जितना भी हम ज़्यादा से ज़्यादा चिंतन करते हैं, उसमें क्या होता है, शब्द तो शामिल होते ही होते हैं, लेकिन इन्होंने ये भी कहा है कि सर्वमान्य है कि भाषा व विचार का आपस में जुड़ाव होता है। भाषा व विचार का आपस में जुड़ाव होता है। और यहीं पर एक दार्शनिक, एक चिंतक है वाटसन जी कहते हैं चिंतन को आंतरिक भाषा कहा जाता है। जो चिंतन होता है उसे हम आंतरिक भाषा का नाम देते हैं। जो चिंतन होता है उसे हम आंतरिक भाषा का नाम देते हैं। यह कौन कह रहा है, वाटसन जी कह रहे हैं। तो दोस्तों आपको इसको याद रखना है कि किसने इस बात को कहा है कि जो चिंतन होता है आंतरिक भाषा होती है। कौन कह रहा है, वाटसन जी। फिर नेक्स्ट बातें कही गई है, यदि चिंतन के लिए भाषा अनिवार्य है दोस्तों, तो स्वाभाविक रूप से हमारे मन में यह भी प्रश्न उठता है कि जिन लोगों के पास भाषा नहीं होती है, जिन व्यक्तियों को भाषा का पूर्ण रूप से विकास नहीं हुआ है, जैसे कि युवा, उनके साथ क्या होता होगा। यदि इन्होंने कहा है कि जिन लोगों के पास कोई भाषा नहीं है, जिन लोगों का कोई भाषा का पूर्ण विकास नहीं हुआ है, उनके साथ आखिर क्या होता होगा। आप सोचिए कि जिनके पास भाषा नहीं होती है उनके साथ क्या होता होगा, क्या वो महसूस करते होंगे अपने आप को। और नेक्स्ट बातें इन्होंने कहा है, यह तर्क दिया है कि यदि ऐसे व्यक्ति प्रतीक भाषाओं का प्रयोग कर सकते हैं तो इस प्रकार वे एक दूसरे के विचारों को समझ सकते हैं। जैसे कि मैं बात करूं, उदाहरण के लिए, जो बधिर लोग प्रतीक भाषा में सोच और संवाद कर सकते हैं।
आप देखते हैं कि जो एक तरह से गूंगा मतलब एक तरह से डम्ब होते हैं, वे लोग जो एक तरह से डम्ब होते हैं, जो बोल नहीं सकते हैं, वे प्रतीक भाषा को एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं और समझ पाते हैं। यानी कि भाषा का होना जरूरी है। भाषा सभी की होती है, चाहे वे प्रतीकात्मक रूप से हो, चाहे जो हम लोग बोलते हैं एक तरह से बोलकर भाषा हो, बोली वाली भाषा हो। यानी कि भाषा का होना चिंतन के लिए भी जरूरी एक तरह से है। दूसरी चीज उन्होंने कहा है कि कोई व्यक्ति यह कहता है कि भाषा चिंतन का एक अनिवार्य साधन है, पर यह नहीं कहा जा सकता है कि बिना भाषा के चिंतन संभव नहीं है। यह नहीं कहा जा सकता है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि बिना भाषा के चिंतन संभव नहीं है। बिना भाषा के भी चिंतन हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें चिंतन के लिए भाषा की थोड़ी ना थोड़ी ज़रूरत तो पड़ती ही है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर यह कहा गया है। ठीक है, आपको एक बात ध्यान रखने वाली बात है, बस यहाँ पर आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि वाटसन जी ने चिंतन को क्या कहा है, आंतरिक भाषा कहा है। आपको इस बात को ध्यान रखना है, बाकी बातों को आप ध्यान रखें या ना रखें आपका काम चल जाएगा। दूसरी चीज़ें इन्होंने कहा है कि भाई भाषा क्यों उपयोगी है हमारे लिए। इन्होंने कहा है कि देखिए भाषा क्यों उपयोगी है हमारे लिए, आइए हम जानते हैं। भाषा का चिंतन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान रखता है। कहा गया है कि भाषा का जो चिंतन होता है, चिंतन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान रखता है कौन, भाषा। दूसरी चीजें उन्होंने ये भी कहा है कि यह सूचना के लिए, संप्रेषण के लिए भी आवश्यक होती हैं। देखो भाषा, अगर हमें किसी के पास सूचना भेजना है, मान लो किसी के पास कोई सूचना भेजना है, तो भाषा का होना जरूरी है। बिना भाषा के ना ही हम सूचना भेज सकते हैं और ना ही हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ना ही हम संप्रेषण कर सकते हैं, चाहे वे प्रतीकात्मक भाषा हो या ऐसी भाषा जो सामान्य भाषा जो हम लोग बोलते हैं। दूसरी चीज़ें उन्होंने कहा है कि अमूर्त विचारों को व्यक्त करने में भाषा की आवश्यकता पड़ती है। अगर हम बात करें अमूर्त विचारों को, यानी कि जो विचार ऐसे होते हैं एक तरह से अमूर्त होते हैं, उनको अगर हमें व्यक्त करना है तो उन्हें भी भाषा की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि बात करें ईश्वर, अगर हमें ईश्वर का ध्यान लगाना है तब भी एक तरह से भाषा की ज़रूरत पड़ती है। ईश्वर से बात करना है तब भी भाषा की ज़रूरत पड़ती है। राजनीतिक क्षेत्र में भी इस भाषा की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए कहा गया है इनके बारे में कि चिंतन जो है, चिंतन करने के लिए भाषा आवश्यक है। तो चिंतन करने के लिए दोस्तों भाषा क्या है, आवश्यक है। तो भाषा किस लिए ज़रूरी है, पहली चीज़ें यदि हम सूचना देना चाहें, किसी प्रकार की सूचना पहुंचाना चाहें तब भी भाषा आवश्यक है। अगर हमें किसी प्रकार की कम्युनिकेशन करना है तब भी भाषा की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ तक कि हमें अमूर्त विचारों में भी व्यक्त करना है किसी को, तब भी हमें भाषा की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वे ईश्वर हों और चाहे हम राजनीतिक क्षेत्र में हों। दूसरी चीज़ें इन्होंने ये भी कहा है कि देखिए अगर हमें चिंतन भी करना है तो भाषा की आवश्यकता तो पड़ती है। और नेक्स्ट बातें कही गई है क्रांतिक चिंतन। क्रांतिक मतलब देखो अब ये शब्दावली है, ऐसे शब्दावली को हम समझ नहीं पाते हैं, अगर हमें तुरंत इंग्लिश में देखना चाहिए, इसलिए यहाँ पर मैंने इंग्लिश में मेंशन किया है। ठीक है, जो क्रांतिक भाषा है, क्रांतिक भाषा यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग। अगर हमें क्रिटिकल थिंकिंग में भी सोचना पड़ता है, क्रिटिकल थिंकिंग भी रखनी पड़ती है, सोचना पड़ रहा है, तब भी हमें भाषा की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि चिंतन के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। और भाषा क्या है, वाटसन जी ने क्या कहा है, फिर से मैं आपको याद दिलाना चाहूँ कि वाटसन जी ने क्या कहा है कि आंतरिक भाषा, चिंतन को आंतरिक भाषा कहा है। आपको इस बात को भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट बातें आइए जानते हैं कुछ, जैसे कि क्वेश्चन कुछ जो टॉपिक होते हैं छूट जाते हैं, तो वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में भी मैं लेकर आता हूँ, जिससे कि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूट पाए। ठीक है, पहली चीज़ें कहा है भाषा का सिद्धांत नहीं है, भाषा का सिद्धांत नहीं होता, भाषा विकास का सिद्धांत नहीं होता है। अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत जो होता है वो होता है, भाषा के विकास का सिद्धांत नहीं होता है। नेक्स्ट बातें कही गई हैं, भाषा विकास के संदर्भ में कौन सा क्षेत्र पियाजे के द्वारा कमतर आंका गया है। भाषा विकास के संदर्भ में कौन सा क्षेत्र पियाजे के द्वारा कमतर आंका गया है, वो है सामाजिक अंतःक्रिया। सामाजिक अंतःक्रिया जो होती है भाषा विकास के संदर्भ में सबसे कम अंतर आंका जाता है।
नेक्स्ट बातें कहा गया भाषा अवबोधन से संबंध विकार होता है, वो होते हैं भाषाघात। और नेक्स्ट बातें कही गई हैं कि एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है, वह दूसरा बच्चा वहीं पर दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है, तो दोनों किस प्रकार की त्रुटि कर रहे हैं? विकासात्मक त्रुटि कर सकते हैं। किस प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं? विकासात्मक त्रुटि कर सकते हैं। आप कल्पना कीजिए कि एक बच्चा ऐसा है जो दूसरी भाषा सीख रहा है, दूसरा बच्चा वहीं पर है, दोनों एक साथ दूसरी भाषा सीख रहे हैं, तो अपने विकास में कहीं ना कहीं वे त्रुटि कर रहे हैं, वे गलती कर रहे हैं। नेक्स्ट बातें आ जाती हैं, चिंतन प्रारंभ होने के लिए आवश्यक क्या है? चिंतन प्रारंभ होने के लिए आवश्यकता क्या है या आवश्यक क्या होती है? वो होती है समस्या। नेक्स्ट बातें कही गई हैं कि भाषा और विचार के बारे में पियाजे और वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है। भाषा और विचार के बारे में पियाजे और वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन कौन करता है? वाइगोत्स्की जी क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। देखो वाइगोत्स्की जी के अनुसार भाषा जो है, भाषा से विचार जन्म लेता है। इन्होंने किसने कहा है? भाषा से विचार जन्म लेता है। और वाटसन जी ने क्या कहा है? इस बात को आपको ध्यान रखना है, चिंतन भाषा की आंतरिक प्रक्रिया है। ठीक है। और वाइगोत्स्की जी ने कहा है कि भाषा जो होती है, भाषा से विचार जन्म लेता है। और यहीं पर पियाजे जी ने कहा है, भाषा का विचार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आपको दोनों बातें ध्यान रखनी है कि किसने कहा है कि भाषा से विचार जन्म लेता है, विचार जन्म लेता है, वाइगोत्स्की जी ने। और किसने कहा है कि भाषा का विचार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? पियाजे जी ने। ठीक है, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। यदि आपने इसको ध्यान से हटाया तो आप समझिए कि क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट बातें आती हैं, भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति को दर्शाता है शब्दों के अर्थ में और क्रम में। शब्दों के अर्थ में और क्रम में क्या होता है? क्रम में क्या होता है? भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति को दर्शाता है। नेक्स्ट बातें आती हैं कि एक कक्षा में बहुभाषी विद्यार्थी होते हैं, यह स्थिति उत्पन्न कैसे करती है? एक कक्षा में बहुभाषी विद्यार्थी होते हैं और यह स्थिति उत्पन्न करती है सीखने के समृद्ध संसाधन में क्या होता है? एक कक्षा में बहुभाषी विद्यार्थी होते हैं और कैसी स्थिति उत्पन्न करती है? सीखने के समृद्ध संसाधन में। यानी कि बहुभाषी वाले व्यक्ति होते हैं तो सभी को सीखने में सहायता होगी। नेक्स्ट बातें आती हैं, भाषा के विकास में सहयोग करने का गलत तरीका है। भाषा के विकास में सहयोग करने का गलत तरीका है उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना। और नेक्स्ट बातें आती हैं, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 दस्तावेज में भाषा के लिए निहित है 3 भाषा। कितनी भाषा निहित है? 3 भाषा। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा, जिसे एनसीएफ बोला जाता है, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 के दस्तावेज में भाषा के लिए शामिल किया गया है। कितनी भाषा? 3 भाषा। नेक्स्ट बातें आती हैं, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल माना जाता है। कौन सा काल माना जाता है? अति संवेदनशील। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल है अति संवेदनशील का। ठीक है, आइए जानते हैं पिछले पेपर का हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, देखते हैं कि हमने जो पढ़ाया क्या आपके समझ में आया। ठीक है, मैंने जो आपको पढ़ाया क्या आपको समझ में आया कि नहीं? भाषा क्या है दोस्तों? आइए, पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहला विकल्प कह रहा है, हमारी विचार प्रक्रिया को पूरी तरीके से नियंत्रित करता है। मैंने आपको बताया था कि हमारी विचार प्रक्रिया को पूरी तरीके से नियंत्रित कौन करता है? क्या भाषा करती है ऐसा? मैंने आपको बताया था यहाँ से कहाँ तक कोई संबंध नहीं है। मैंने इस बात को आपको नहीं बताया था कि भाषा जो हमारी विचार प्रक्रिया है उसकी पूरी तरह से नियंत्रित क्या करती है? भाषा करती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट बातें हैं कि हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं।
ऐसा भी क्या भाषा हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है? नहीं करती है। अभी मैंने आपको बता भी दिया था, किसने कहा था? दूसरे चिंतक ने, उनका नाम क्या था? एक वाइगोत्स्की जी थे, और दूसरे क्या थे? दूसरे कौन थे? पियाजे जी ने। पियाजे जी ने क्या कहा? भाषा का विचार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट बात यह है, विचार प्रक्रिया को भाषा जो है क्या विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है? नहीं करती है। आप जानते हैं तो विचार जो है, भाषा जो होती है विचार प्रक्रिया को प्रभावित क्या करती है? नहीं करती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा कि विचार जो है प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करती है। भाषा जो है विचार प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करती है। यह किसने कहा था? पियाजे जी ने ही कहा था, अभी आपने देखा है। नेक्स्ट बात आती है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, जो 2016 में क्वेश्चन आया था। देखो 2016 के ही क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर पुटअप किया है। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल है। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल है, कम महत्वपूर्ण है, अहम महत्वपूर्ण है, निरपेक्ष है, सी यानी कि अति संवेदनशील है, और डी यानी निरपेक्ष है। आप लोग इसका आंसर जरूर बताइएगा। अभी इसके पहले ही मैंने आपको पढ़ाया था, आप लोग कमेंट में जरूर अपना राय दीजिएगा। ऑप्शन ए, बी, सी जो भी लिखना होगा 15 करके आपका जो आंसर रहेगा आप लिखिएगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट बातें आती हैं, कक्षा 1 में बच्चों में भाषा विकास का विकास क्रम में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि कक्षा 1 में बच्चों में भाषा विकास का किस क्रम में होना चाहिए? आप लोग इसको भी कमेंट में बताइएगा कि क्या सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना सही है, या लिखना पहले आएगा, या पढ़ना सुनना आएगा, या फिर बोलना आएगा? क्या सुनना पहले आएगा, फिर क्या लिखना पहले आएगा, या फिर बोलना पहले आएगा, या पढ़ना पहले आएगा? आपको जो भी आंसर लगेगा आप लोग ज़रूर अपना आंसर दीजिएगा। ठीक है, और मैंने आपको सारे क्वेश्चन बता दिया है, ये आपका कॉमन सेंस पर आधारित है। ठीक है, ये आपके मैंने अभी तक सिलेबस में नहीं पढ़ा है, लेकिन ये एक तरह से कॉमन सेंस पर आधारित है, तो इसका तो आंसर आपको देना ही है। 2 आंसर मैंने आपको दे दिया है, 2 क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, इसका आंसर आप सभी को देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा दस्तावेज भाषा के लिए निहित है। इसको भी मैंने अभी हाल ही में अभी मैंने आपको पढ़ाया 2 मिनट पहले। इसका भी आंसर आप कमेंट में ही दीजिएगा कि राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 दस्तावेज में भाषा के लिए निहित है। ठीक है, इसका भी आप आंसर दीजिएगा कमेंट में दोस्तों। तो मैंने आपको 2000 यानी कि 2016 और 2011 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाए कि भाषा से क्वेश्चन ऐसे आते हैं। ठीक है, अब आपका काम है 1-2 बार आप जो PDF मिल रही है आप सभी लोग को उसको पढ़ लीजिएगा, और साथ ही साथ जो वीडियो है इसको 2 से 3 बार देख लीजिएगा। इस समय आप बिल्कुल फ्री हैं, आपका क्वेश्चन 100% सही होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच। और जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं आप लोग ज़रूर अपना राय व्यक्त किया करें कमेंट के माध्यम से, और साथ ही साथ आप लोग सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि सब्सक्राइब आपके सामने दिखाई दे रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना रखते हैं। थैंक यू।